गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो सब अच्छे होंगे। ऑल ऑफ आर वेल। अपना ध्यान रख रहे होंगे, टाइम पर अपनी बैलेंस डाइट ले रहे होंगे, मास्क सैनिटाइज़र का कम्प्लीटली यूज़ कर रहे होंगे, बाहर जाना अवॉइड कर रहे होंगे, ठीक है। और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे अच्छे से मन लगा के। ऐसा ही है ना। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको ऐसा करना है, ठीक है। अब हम प्रिकॉशंस लेंगे तो हम ही हेल्दी रहेंगे, अदरवाइज़ हमें ही इसके लिए पे करना पड़ेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास हमने क्या किया था, इकोसिस्टम किया था। मैंने आपको बताया था इकोसिस्टम क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है। आज हम थोड़ा और डिटेल में इकोसिस्टम को जानेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आई है आप मुझसे पूछ सकते हैं। एज आई ऑलवेज सेज, आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हैं। ओके, सो अब हमें क्या करना है, आगे का हमारा इकोसिस्टम करना है। ओके, वेट। ओके, तो मैंने आपको बताया था इकोसिस्टम क्या होता है। सम होता है किस किस का, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, हमारा इकोसिस्टम बना लेते हैं। ओके, द वेरियस कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको बताया भी था, जितनी भी हमारी क्या होती हैं लिविंग कम्युनिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, बायोटिक होती हैं। और जितनी भी नॉन लिविंग कम्युनिटीज होती हैं वो सब क्या होती है, हमारी एबायोटिक। द वेरियस कम्युनिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बायोटिक कम्युनिटी। जितनी भी क्या होती है लिविंग होती हैं, जैसे कि हमारे प्लांट्स हुए, ठीक है ना, एनिमल्स हुए, ये सब तो हमारे क्या हो गए, बायोटिक हो गए। और ये किसमें रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं। इन्हें हवा भी चाहिए सांस लेने के लिए, ठीक है ना, लाइफ स्पेंड करने के लिए वाटर चाहिए। तो ये क्या होते हैं, हमारे सब बायोटिक और एबायोटिक का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, हमारा इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम की खास बात क्या होती है, सेल्फ सस्टेनिंग होता है। क्या होता है ये, सेल्फ सस्टेनिंग, मतलब खुद से ही क्या रहता है, सस्टेन रहता है, खुद से अपने आप को बैलेंस करके चलता है। इसे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम ये नहीं अपनी मर्जी से कहीं पे हवा ज़्यादा कहीं पे हवा कम, अपनी मर्जी से हम सनलाइट में चेंजेस नहीं ला सकते, वेदर में चेंजेस नहीं ला सकते, टेम्परेचर में, वाटर के पीएच में चेंजेस नहीं ला सकते, या सनलाइट कब कहाँ कितनी होगी ये हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, सेल्फ सस्टेनिंग होता है। द फंक्शनल यूनिट क्या है हमारे पूरे इकोसिस्टम की, द फंक्शनल यूनिट और सिस्टम मेड अप ऑफ लिविंग, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इकोसिस्टम क्या होता है, द फंक्शन दिस फंक्शनल यूनिट और सिस्टम मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जो हमारे इकोसिस्टम है ये एक तरह की यूनिट है जो पूरा इन्वायरमेंट बनाती है, ठीक है। और ये सम अप किसका है, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का सम अप होता है, ठीक है। एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ सस्टेन, ये हमने ऑलरेडी लिख लिया, ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हमारा कई तरह का होता है, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है हमारा, वेरियस टाइप्स का होता है। वो कौन कौन सा होता है आइए देखते हैं हम देख लेते हैं, हमारी बुक में लिखा हुआ है। होप सो आप लोगों ने सबने बुक्स तो ले ली होंगी ना, कोई बच्चे ऐसा ना हो जिसने बुक्स भी ना ली हो, ठीक है। देखते हैं हम कुछ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। देखो ये आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम हमारा प्रश्न ले लेते हैं, ये देखिए, द एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम्स आर, इकोसिस्टम ग्रासलैंड का भी हो सकता है, मतलब घासीले मैदान पे जहाँ पे घास घास होता है। जंगल खुद में एक क्या है हमारा, इकोसिस्टम है। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, माउंटेन्स, पॉन्ड, पहाड़ हुए, तालाब हुआ, ठीक है ना, झरना, नदी, समुद्र, ये सब खुद में ही क्या है, इकोसिस्टम है। वो कैसे हैं, अब देखिए मैं आपको लाइन टू लाइन तो नहीं बताऊंगी, मैं आपको जनरली बता रही हूँ कैसे है। सपोज एक फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट में हमारे पेड़ पौधे भी होते हैं। पेड़ पौधे जितने भी हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो सब लिविंग होते हैं। तो पता लगे हमें वहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट क्या है हमारे फॉरेस्ट में, प्लांट्स, ट्रीज, छोटे मोटे प्लांट्स, जो हमारे श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, वो सब तो हमारे क्या हो गए, लिविंग। उसमें रहने वाले जंगली जानवर जो हो गए, वाइल्ड एनिमल्स, वो सब भी क्या है, हमारे लिविंग फॉर्म्स हैं। छोटे मोटे जो मिट्टी में बैक्टीरिया रहते हैं, हमारे जर्म्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो सब भी लिविंग फॉर्म में आ गए। ओके, तो ये सब तो क्या हो गए, बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। अब बात आती है जंगल में एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, जंगल में, फॉरेस्ट में एबायोटिक कंपोनेंट क्या होगा, लेट थिंक अबाउट दैट। तो वहाँ पे हमारा एबायोटिक कंपोनेंट क्या होगा, सबसे पहला सॉइल, मिट्टी, ओके। आफ्टर दैट मिट्टी में जो न्यूट्रिशन है, ठीक है। थर्ड, जंगल का टेम्परेचर, ठीक है ना, फॉरेस्ट टेम्परेचर।
फोर्थ सनलाइट, इवन सनलाइट को तो हमें फर्स्ट पे रखना चाहिए क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट की जो यूनिट है वो सनलाइट ही है। ठीक है, सनलाइट हो गया वहाँ पे, वेदर, ह्यूमिडिटी, मौसम में नमी कितनी है, टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, एबायोटिक। देखो, अगर जंगल में पेड़ पौधे नहीं है तो भी वो जंगल नहीं है, मिट्टी नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, बारिश नहीं होगी मतलब आई मीन टू से वाटर नहीं होगा तो भी पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, और अगर सनलाइट ना हो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे। तो आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, तो क्या है, सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है ना। जितनी भी लिविंग फॉर्म है वो नॉन लिविंग फॉर्म पे डिपेंड है, और नॉन लिविंग फॉर्म्स लिविंग फॉर्म पे डिपेंड है। ठीक है, तो सब क्या है यहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंड है। सो दैट्स वाई दे मेक अ इको सिस्टम। वो, अगर हम इंडिविजुअली बात करते हैं, इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं कर सकते, इंडिविजुअली किसी भी चीज़ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सब एक दूसरे पे डिपेंड है। सो दैट्स वाई ecosystem is a sum up of biotic as well as abiotic components. When we say that a pond or lake, जब हम कहते हैं कि एक pond और एक lake क्या है, एक ecosystem है, that the word pond also include all the aquatic life. okay, वही, you get my point। जब भी हम किसके बारे में कहते हैं, एक pond के बारे में या एक lake को कहते हैं कि वो एक ecosystem है, तो हम वहाँ पे इसका मतलब किसके बारे में भी बात कर रहे हैं, जितने भी इसमें aquatic forms हैं। aquatic मतलब कौन होते हैं, aquatic पानी में रहने वाले। ठीक है, जितने भी उस पॉन्ड में रहते हैं। दिस इज बिकॉज, ठीक है, दिस इज बिकॉज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा तो नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं नहीं पाए जाएंगे या कहीं कहीं पाए जाएंगे, ऐसा नहीं है। लिविंग बींग्स या लिविंग फॉर्म्स फाउंड एवरीवेयर। ठीक है ना, फ्रॉम हॉट डेजर्ट टू द कूलेस्ट माउंटेन एवर। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली व्हेन वी से दैट अ फॉरेस्ट, similarly when we say that a forest is an ecosystem, that it means the physical environment of the forest like soil, air and water along with all the plants and animals which occurs in the forest। ठीक है, you get my point now। सेम वही बात है जो मैंने जस्ट अभी बताई थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, द डेजर्ट ग्रासलैंड फॉरेस्ट। ऐसे ही हमारा क्या होता है, सेम सेम इन द सेम वे द डेजर्ट ग्रासलैंड, जो डेजर्ट का ग्रासलैंड होता है उसका भी यही होता है, जो क्रॉप फील्ड्स होते हैं मतलब फसलों के जो खेत होते हैं, माउंटेन्स, ये सब हमारा क्या दिखाते हैं, टेरिस्ट्रियल। टेरिस्ट्रियल कौन से होते हैं, जो लैंड पे रहते हैं। ठीक है, वेयर एज पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या क्या जाएगा हमारा, लेक्स, रिवर, सी, एक्वेरियम, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, एक्वाटिक में, पानी में। अब देखिए हमारे जो इकोसिस्टम है वो दो तरह का होता है, एक होता है मैन मेड, एक होता है आर्टिफिशियल। ठीक है ना, कैसा होते हैं, टू टाइप्स का होता, एक मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट वेट। ओके, कितने होते हैं हमारे, टू टाइप्स का होता है, जस्ट वेट, नाउ विल टेक अ ब्रश। टू टाइप्स का हमारा इकोसिस्टम होता है। ठीक है ना, कौन कौन से होते हैं हमारे टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज नेचुरल, मतलब जो प्राकृतिक है। ठीक है, ये क्या होता है, नेचुरल। द फर्स्ट वन इज नेचुरल, द सेकंड वन इज आर्टिफिशियल। एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है ये इस चैप्टर से। ठीक है ना, कि नेम वन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, नेम वन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो क्या होता है, एक्वेरियम। एक्वेरियम नेचर में थोड़ी मिलता है, लोग अपने घरों में तो ला ला के रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स इतना आप लोगों को। तो अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या आता है हमारा। अब नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किस किस से मिलके बना है, ये सब मैंने आपको बता दिया है कि इकोसिस्टम किस किस से मिलके बना है। इकोसिस्टम हमारा दो कंपोनेंट से मिलके बनता है, सिर्फ दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, एबायोटिक एज वेल एज बायोटिक। देख सकते हैं, ऑल द इकोसिस्टम्स आर मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स। जितने भी इकोसिस्टम होते हैं वो दो कंपोनेंट से मिलके बनते हैं। द फर्स्ट वन इज एबायोटिक एंड द सेकंड वन इज बायोटिक कंपोनेंट। ओके, एबायोटिक कंपोनेंट मीन्स नॉन लिविंग, जितने भी एबायोटिक होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। एंड बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सब मैं आपको कल बता चुकी हूँ और आज की वीडियो में भी रिवाइज करा दिया है। दस वी कैन से दैट एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग इन्वायरमेंट एंड द लिविंग बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो इकोसिस्टम है उसमें ये जो, हाँ, जो एक हमारा इकोसिस्टम होता है वो क्या क्या रखता है, किस किस से मिलके बनता है, एक नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से और एक लिविंग कम्युनिटी से मिलके
बनता है। यहाँ पे हम नॉन लिविंग कम्युनिटी को एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं और लिविंग कम्युनिटी को बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। अब बात आता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब ये एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। द ए just wait. The abiotic components of an ecosystem or the non-living components of an ecosystem include the physical environment like soil, water, and air, along with the inorganic substance like carbon dioxide, nitrogen, oxygen, water, phosphorus, sulfur, sodium, potassium, calcium, and all the other elements present in them. ठीक है, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे क्या क्या आते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है, सॉइल, मिट्टी, पानी, हवा, और साथ में जितने इनऑर्गेनिक होते हैं सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड अदर एलिमेंट्स। ठीक है ना। साथ में आप नीचे देख भी सकते हैं हमारा यहाँ पे कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब भी किस में आते हैं, हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे, द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम और द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम is a community of organisms, plants and animals which is made up of many different interdependent populations. You get my point? जो बायोटिक कंपोनेंट होता है, जो बायोटिक इकोसिस्टम होता है जिसको हम लिविंग भी कहते हैं, उसमें सारी लिविंग फॉर्म्स पाई जाती हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि सब आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है। अब हमारे जो बायोटिक होते हैं ये कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि द फर्स्ट वन इज प्रोड्यूस सॉरी टेक मी द पेन। ठीक है, तो फर्स्ट वन हमारे प्रोड्यूसर, द सेकंड वन इज कंज्यूमर, द थर्ड वन इज डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी टाइप्स। ठीक है ना, ये फर्दर डिवाइडेड होता है कई सारे पार्ट्स में, वो कैसे हैं वो हम आगे देखेंगे, बट द प्रोड्यूसर्स आर नॉट फर्दर डिवाइडेड। और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो आप फर्स्ट चैप्टर में देख के भी आए होंगे। प्रोड्यूसर्स ऑल्सो नोन एज ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, देखो मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, ये दो वर्ड से मिलके बनता है। देखो प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, ये आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, प्रोड्यूस करने वाला, दैट मीन्स पैदा करने वाला। ठीक है, यू गेट माई पॉइंट। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, या प्रोड्यूसर्स को हिंदी में क्या कहते हैं हम, पैदा करने वाला। ठीक है, जो कोई भी चीज़ पैदा करता है दैट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर। गिविंग बर्थ, तो अब प्लांट्स हैं, हमें पता है ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, प्लांट्स। तो प्रोड्यूसर्स और प्लांट्स, ये प्लांट्स और प्रोड्यूसर कैसे हुए, सिंपल सा है, पूरे यूनिवर्स के लिए जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्लांट्स हैं। पूरे यूनिवर्स के लिए जो खाने को पैदा कर रहे हैं, एनर्जी को पैदा कर रहे हैं, वो प्लांट्स हैं। क्योंकि प्लांट्स सिवा ऐसा कोई नहीं है जो सनलाइट को कैप्चर कर सके, सनलाइट को फिक्स कर सके। सो दैट्स वाई प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ओके, अब बात आती है कि प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है। देखो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मी हम कर्व को ले लेते हैं। तो ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। ठीक है, और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ट्रॉप्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे, वेट देखिए हम देख लेते हैं आगे, अब हमें समझ में आ जाएगा। ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। तो ऑटोट्रॉफ दो वर्ड से मिलकर बनता है, दैट इज सेल्फ न्यूट्रिशन। जो खुद अपना न्यूट्रिशन लेते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ठीक है, विच सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, ऑल द ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स। जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब क्या हैं, ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर होते हैं। अब बात आती है कंज्यूमर्स की। ठीक है ना, कंज्यूमर्स को सिंपली याद रखो, जो कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम कर रहा है, वो कंज्यूम किसको कर रहा है, प्रोड्यूसर को। वो सब जो कंज्यूम प्रोड्यूसर्स को खाते हैं वो सब कंज्यूमर है। ठीक है, वो सब जो किसको खा रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, वो सब क्या है, कंज्यूमर। विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर फूड, जो दूसरों पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, वो सब क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर्स कहलाते हैं। जैसे कि इसमें आपका हार्बीवोर्स हैं, सबसे पहले तो हार्बीवोर्स को भी प्लांट्स को खाते हैं, फिर हार्बीवोर्स, ठीक है, जो
फिर जो हमारे कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स किसको कंज्यूम करते हैं, हार्बीवोर्स को, ओमनीवोर्स को कंज्यूम करते हैं, हार्बीवोर्स और कार्निवोर्स को, तो सब एक दूसरे को कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो ये सब क्या हो गए, कंज्यूमर्स हो गए। तो दैट्स वाई आई ऑलरेडी सेज कि हमारा जो कंज्यूमर्स होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं। ओके, नाउ इट्स अबाउट डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, सबसे छोटे लिविंग फॉर्म है हमारे इन्वायरमेंट की, सबसे सबसे छोटी लिविंग फॉर्म है वो कौन है, डिकम्पोजर्स हैं, विच कंज्यूम द डेड रिमेन्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। ओके, सो स्टूडेंट्स व्हाट आर डिकम्पोजर्स, आगे देखते हैं हमारे डिकम्पोजर्स को। विच कंज्यूम द डेड रिमेन्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगाई आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। जो कंज्यूम करते हैं मरे हुए चीज़ों को, मरे हुए लिविंग फॉर्म्स को जो कंज्यूम करते हैं, मरे हुए प्लांट्स हो गए, मतलब जो डेड प्लांट्स हैं, डिकेइंग मैटर है उनका, जो लिविंग फॉर्म्स मर जाती हैं, जो उन्हें क्या कर लेते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, गला देते हैं, उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म कर देते हैं, वो भी क्या होते हैं, हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं। जितने भी सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो सब किस में आते हैं, हमारे डिकम्पोजर्स में आते हैं। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, फंगी, ईस्ट, मशरूम, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम हम आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे देख लेते हैं हमारे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स को थोड़ा डिटेल में। ठीक है, तो वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन लेट्स टेक अ क्विक रिकैप। दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस फूड आर कॉल्ड, और दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस फूड्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। वो ऑर्गेनिज्म जो फूड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। Producers are the organism which can prepare their own food from simple inorganic inorganic substance like carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll। इस पूरे सेंटेंस में आपको पता है, आप सोच रहे हो पता नहीं मैम क्या रामायण सी बोलती जा रही है, क्या बस बोली जा रही, समझा रही नहीं है। जितने भी हाईलाइट पोर्शन है, जितने मैंने अंडरलाइन किया है, ये सिंपल सा एक वर्ड में फोटोसिंथेसिस कह रहा है। ठीक है, पता तो है ना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। सिंपली फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन तो याद होगी ना, विच कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल, जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है, साथ में क्या है, क्लोरोफिल है। यही सब तो डिमांड थी हमारी फोटोसिंथेसिस, क्या कोई और डिमांड थी, अरे भाई यही डिमांड थी, तो क्या हो गया, ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस हो गई। ठीक है, द एग्जांपल्स ऑफ प्रोड्यूसर आर ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोड्यूसर्स का एग्जांपल कौन होता है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। द ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय द, हमें पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसमें वो रॉ मटेरियल किससे लेते हैं, अर्थ से लेते हैं, एनर्जी सन से लेते हैं। ठीक है ना, द ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसेस कार्बोहाइड्रेट, बाद में क्या बनता है, इफ़ यू रिमेंबर, कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज। ठीक है ना, सुक्रोज, ग्लूकोज, ये सब पढ़ा है हमने। सुक्रोज क्या है, एक स्टोर्ड फॉर्म है, और ग्लूकोज यूजेबल फॉर्म होती है। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। द ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर इन द लिविंग वर्ल्ड। मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही, पूरे लिविंग वर्ल्ड में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्रीन प्लांट्स हैं। ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में जो क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो कौन है, ग्रीन प्लांट्स हैं। ओके, नाउ इट्स अबाउट कंज्यूमर्स। कि कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जैसे मैं ये भी आपको बता चुकी हूँ कि कंज्यूमर्स क्या होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम फूड, वेट, ठीक है ना, दोज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम फूड प्रीपेड बाय प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूसर बनाया द्वारा खाना खुद खा लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं। कि जो खाना, मतलब प्रोड्यूसर्स ने तो खाना बनाया था, उन्होंने प्रोड्यूसर्स को ही खा लिया, जो प्रोड्यूसर से अपना खाना लेते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर्स कहलाते हैं। कंज्यूमर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमेशा प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है ना, आप सोचोगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कंज्यूमर्स हमारे बहुत टाइप के होते हैं, हार्बीवोर, कार्निवोर और ऑमनीवोर्स। तो जो हार्बीवोर्स हैं वो तो डायरेक्टली प्लांट्स को खा लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं कार्निवोर्स की बात करती हूँ, कार्निवोर्स किसे खाते हैं, हार्बीवोर्स को खाते हैं। हार्बीवोर्स कब हैं, अगर सारे हार्बीवोर्स खुद ही मर जाएंगे तो कार्निवोर्स क्या खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे। सपोज करो जितनी भी घास है, ग्रीन प्लांट्स हैं, सारी जो ग्रीनरी है वो पूरी यूनिवर्स से ख़त्म हो गई,
जब वो खत्म हो जाएगी तो सारे हार्बीवोर्स खुद ब खुद मर जाएंगे। जब सारे हार्बीवोर्स खुद ब खुद मर जाएंगे तो कार्निवोर्स किसे खाएंगे? किसी को भी नहीं खाएंगे ना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कार्निवोर्स हुए वो भी किस पे डिपेंड हुए? ग्रीनरी पे, ग्रीन प्लांट्स पे, ट्रीज पे डिपेंड हुए। ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज होंगे तो कौन सर्वाइव करेगा? हार्बीवोर्स सर्वाइव करेंगे। हार्बीवोर्स सर्वाइव करेंगे तो वो किसका पेट भरेंगे? हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स का पेट भरेंगे। ठीक है। सो द कंज्यूमर्स गेट देयर फूड बाय ईटिंग अदर्स ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट। जो कंज्यूमर्स होते हैं वो या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा के अपना पेट भरते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट्स को खा के, जैसे कि मीट, एग, मिल्क, इस तरह से। इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स कंज्यूमर्स सॉरी इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स कंज्यूमर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट ईट अदर ऑर्गेनिज्म। कंज्यूमर क्या होते हैं? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। फिर चाहे वो हमारा माइक्रोस्कोपिक एनिमल हो, जैसे कि प्रोटोजोआ है, वो भी कंज्यूमर है। द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन, जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स है कंज्यूमर्स के, वो क्या है? मैन है। मैन ऑमनिवोर्स होता है, ठीक है ना। गॉट, गोट हार्बीवोर्स है। डियर, फिश, लायन, काउ, बफेलो। द काउ एंड बफेलो ईट ग्रीन ग्रास। जो गाय भैंस होती है वो पता है हमें हरा घास खाती है, चारा खाती है। बिकॉज ग्रीन ग्रास एंड अदर ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, क्योंकि वो ये सब क्या है? प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है। यू गेट माई पॉइंट स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या होता है? तो ये हमारे क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स कांट प्रिपेयर। हम अगर बात करते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते सिंपल सब्सटेंस से। मतलब उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनमें क्या नहीं पाया जाता? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। फोटोसिंथेसिस के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो क्लोरोफिल होती है। ठीक है। तो कंज्यूमर्स नीड रेडीमेड फूड। जो कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें रेडीमेड फूड की ज़रूरत होती है अपनी सर्वाइवल के लिए, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, चाहे वो डायरेक्टली हो और इनडायरेक्टली हो। इफ़ एन एनिमल गेट ईट ग्रास और अदर ग्रीन प्लांट और देयर प्रोडक्ट इटसेल्फ वी से दैट इट गेट द फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर। अगर कोई कंज्यूमर कोई एनिमल प्लांट्स को डायरेक्टली खा रहा है तो डायरेक्टली उनसे फूड ले रहा है। और कुछ एनिमल क्या कर रहे हैं, जैसे मीट को, वही सेम जो मैं आपको बता चुकी हूँ कंज्यूमर्स वाला केस है कि कार्निवोर वाला है कि कार्निवोर्स को भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स। सो आगे का हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप ये सब अपना पढ़िए, ध्यान रखिए, अपने डाउट्स पूछते रहिए, क्योंकि इतने आप लोग डाउट नहीं करोगे, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो हमें पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। हमें लगेगा बच्चे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है। तो अगर आप हमें ये कब लगेगा? जब आप हमसे प्रॉब्लम पूछोगे कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है अब। तो स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू।